राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 13वें संस्करण का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एग्जीबिशन का अवलोकन किया और इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन व्यवसायियों के बीच चल रही B2B मीटिंग्स का अपडेट प्राप्त किया। उन्होंने इस मेगा इनबाउंड टूरिस्ट मार्ट में निरंतर वृद्धि की सराहना करते हुए नए वित्तीय वर्ष के पहले प्रमुख पर्यटन कार्यक्रम के रूप में इसके महत्व पर प्रकाश डाला, जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया और पर्यटन को मजबूत करने के लिए सरकार की भागीदारी और पर्यटन व्यवसायियों से सहयोग का आग्रह किया। और इसी से सारा तय होता है कि पूरा साल किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या फुटफॉल रहना है और किस तरह के नवाचार जो होना है। प्लीज़ एक बार। जी बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने GITB में पार्टिसिपेट किया है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि जो इस बार हमने देखा है कि जितना बढ़ा है पार्टिसिपेशन, फॉरेन ट्रैवल एजेंट्स भी बहुत सारे आए हैं और न केवल राजस्थान पर बहुत सारी दूसरी स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। इससे निश्चित रूप से हमारा टूरिस्ट फुटफॉल भी बढ़ेगा और लोगों का जिस तरह से जो वेड इन इंडिया का कार्यक्रम भी कल हुआ था, उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ राजस्थान में होंगी। एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर आएगा। बहुत बार पहले भी था, लेकिन कुछ सालों से ये थोड़ा कम हो गया था कोविड के बाद, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कोविड के बाद कमी आई थी टूरिस्ट की, वो बढ़े। अभी डोमेस्टिक टूरिस्ट तो बढ़े हैं, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट जो थोड़े कम हो चुके थे, वो अब आगे बढ़ना शुरू हों। तो बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर सभी ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे होटेलियर्स ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी भी है। हम फुटफॉल चूँकि बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 18 करोड़ से ज़्यादा, तो उसको मैच करने के लिए हमारे पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको लेकर भी सरकार के स्तर पे भी प्लान हो रहा है, स्टेक होल्डर्स के स्तर पे भी प्लान होना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है हमारे देश के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही निर्भर है। पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम उसके अनुरूप नहीं करेंगे, तब तक कुछ आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे टूरिज्म हो, चाहे और कोई चीज़ हो। तो हाँ, डेफिनेटली, चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें, रेलवे कनेक्टिविटी की, रोड कनेक्टिविटी की, हम लोग होटल्स की बात करें, रूम्स बढ़ाने की बात करें, रूरल टूरिज्म को बढ़ाने की बात करें, ये सभी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा और सरकार और ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स के साथ, ट्रैवल एजेंट्स के साथ, ट्रैवलर्स के साथ हम लोग एक साथ ही काम करेंगे। देश की 60% से ज़्यादा हेरिटेज प्रॉपर्टी राजस्थान में है, तो हेरिटेज जो पॉलिसी है उसको और ज़्यादा सबल या सुदृढ़ बनाने की दिशा में और कुछ उसमें चेंजेस या बिल्कुल वही जी बिल्कुल, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हेरिटेज प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, उन लोगों से भी लगातार हम लोग चर्चा करते आए हैं और आगे भी इस पे ध्यान दिया जाएगा कि उनके लिए क्या अच्छा हम लोग एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा लोग अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को होटल्स में कन्वर्ट करें। मैम, टेम्पल टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म को लेकर भी कुछ बता दीजिए, कुछ नया होने जा रहा है या किस तरह से? बिल्कुल, हम लोग भी, जैसे कि आपने वाराणसी में और अयोध्या में काम हुआ है, हम लोग भी उसी स्तर पे प्रयास करेंगे कि राजस्थान में भी हो। राजस्थान में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं, यहाँ बहुत लोगों की आस्था है, बहुत सारे ऐसे हमारे टेम्पल्स हैं जिनको हम लोग डेवलप करने के लिए काम करेंगे। वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर बहुत तेज़ी से उभर रहा है राजस्थान। कल वेडिंग एक्सपो भी शुरू हुआ। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के अलावा भी क्या इस तरह की हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने के लिए भी कुछ इस तरह? बिल्कुल, जितने भी, चाहे वो प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हो, सभी अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सभी लोग आगे बढ़कर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ में क्या कर सकते हैं जिससे ज़्यादा लोग आए, आकर्षित हों, क्योंकि ये अट्रैक्ट होने की बात है। कोई भी अगर अपना वेडिंग करना चाहता है कहीं पर भी, तो उसको एक तो सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, उसके बाद वहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों पे काम करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे और हाँ, ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते, उनको भी एक्सप्लोर किया जाएगा कि वहाँ पर कैसे हम लोग ज़्यादा टूरिस्ट इनफ्लो
क्रिएट कर हमारे पास तो दिया कुमारी हैं ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, क्या लोकल लेवल पे जिला स्तर पे बात करें, कुछ ऐसे लोग व्यक्ति या ऐसे हैंडीक्राफ्ट के या कोई बहुत अच्छे जो हस्तशिल्प के कारीगर, उनको भी एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आगे बढ़ाइए, उनके ब्रांड को और उसकी ब्रांडिंग की जाए, उसको लेकर कोई इस तरह की योजना बनेगी सरकार के स्तर पर? बिल्कुल, मैं सोचती हूँ कि हमारे पास जो ब्रांड एम्बेसडर है हमारे देश के हर तरीके से हर क्षेत्र में, वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने देखा होगा जयपुर में जब फ्रेंच प्रेसिडेंट की विजिट हुई, उसके बाद टूरिज्म बढ़ा, सब लोग इंटरेस्टेड थे जयपुर में कि जयपुर क्या है, पूरा विश्व था। और अब जो आपने बात रखी है कि चाहे वो क्राफ्ट्समैन हो, चाहे वो ऐसे लोग हो जिन्होंने कुछ अलग किया है, कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हमको बोलना चाहिए, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग ब्रांड एम्बेसडर्स बनाएंगे। चाहे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, उस पर भी हम लोग ध्यान दें। रोप वे को लेकर और बोल दीजिए मैम, क्योंकि PWD महकमा भी वैसे भी आपके पास है और जयपुर में तो 6.5 किलोमीटर लंबा रोप वे है, किस तरह से वो डेवलप होना है और 6 रोप वे तो दूसरे बनने होंगे? नहीं, अभी हम लोगों का अभी फीजिबिलिटी रिपोर्ट की सर्वे उस पर हो रहा है कि कौन कौन से ये जो हमारे रोपवे सैंक्शन हुए ये फीजिबल हैं और कैसे इन पे काम किया जाएगा, अभी उस पे काम किया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।